प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा के विकास के पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि हिंदी शब्द जो है वो कैसे और कहाँ से निश्रित हुआ है। उसी भाग के ये दूसरा भाग है कि भारतीय आर्य भाषा काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। इसे आपने हिंदी के विकास में भी समझा है, लेकिन यह एक दूसरे प्रकार से समझाने की व्यवस्था है कि जो भारतीय आर्य भाषाएं थी उसको कुल कितने भागों में बांटा गया और कैसे कैसे उनका विकास हुआ। तो पहले जो भारतीय आर्य भाषा काल जो है इसका मुख्य रूप से तीन कालों में तीन रूपों में विभाजन किया जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का जो समय है वह 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का जो समय है वह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अधिकतर माना जाता है। तो आइए समझ लेते हैं कि इन तीनों कालों की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। आपने संस्कृत के विषय में पढ़ा था हिंदी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कि संस्कृत जो है हिंदी प्राचीन भाषा संस्कृत से निकली हुई है। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है वह मुख्यतः संस्कृत से ही जुड़ी है, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। संस्कृत के दो रूप सामान्य जन में प्रचलित थे, एक था वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। इसके विषय में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखा गया था। फिर आते हैं हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में, जिसमें तीन भाषाओं का विकास होता है। यानी मध्यकाल में मुख्यतः तीन भाषाएं सक्रिय रहती हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली भाषा के विषय में भी मैंने आपको बताया है कि गौतम बुद्ध ने अपने जो संदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है। प्राकृत जैन अनुयायियों की भाषा थी और प्राकृत के 5 रूप प्रचलित थे। सौरसेनी प्राकृत, पैसाची प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत। इसके बाद जो तीसरा भाग है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जो 1000 ईस्वी से अधिकतर माना जाता है। इसको मुख्य निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती उपभाषाएं आती हैं। दूसरा है पैसाची अपभ्रंश, जिससे पंजाबी और लहंदा भाषा का विकास होता है। तीसरा है ब्राह्मण अपभ्रंश, जिससे सिंधी भाषा विकसित होती है। चौथा है खस अपभ्रंश, जिससे पहाड़ी भाषाओं का विकास होता है। फिर है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जो मराठी भाषा की जननी है। फिर अर्धमागधी अपभ्रंश, जिससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और अंततः है मागधी अपभ्रंश, जिसमें बंगाली, बिहारी, उड़िया और असमिया भाषाएं शामिल हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं तथा उनकी बोलियों के विषय में जानकारी दूंगी। वीडियो में छोटा छोटा इसलिए बना रही हूँ कि एक एक जो शीर्षक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत सारे जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबरों की संख्या जल्दी बढ़ नहीं पा रही है। तो इसमें बेईमानी न करते हुए वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिए, उसका कोई पैसा भी नहीं लगना है। तो शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।